नमस्कार। स्टडी एंकर्स के वीडियो कंसेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप उसे studyrankersonline.com पर जाकर पूछ सकते हैं। अगर इस पाठ से जुड़े ज्ञान को जांचना चाहते हैं तो studyrankerstest.com पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के प्रथम पाठ साखी के बारे में जानेंगे, जो कबीर जी द्वारा लिखा गया है। कबीर का जन्म 1398 में हुआ ऐसा माना जाता है। इन्होंने 120 वर्ष की उम्र पाई। इनकी कविताएं लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा धार्मिक आडंबरों पर चोट की है। ये किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव के द्वारा प्राप्त किए ज्ञान को महत्व देते थे। साखी कबीर जी द्वारा लिखे गए दोहों का संकलन है। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। इन दोहों में कई बोलियों जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि का मिश्रण है। चूँकि कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस पंक्ति में कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे हमारा अहम यानी घमंड ना झलकता हो। ऐसा करने से हमारे मन को तो शांति मिलेगी ही, साथ ही सुनने वालों को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इन पंक्तियों में कबीर ने ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हिरन के नाभि में जो कस्तूरी होती है उसकी सुगंध को खोजते हुए हिरन पूरे जंगल में घूमता फिरता है। उसे नहीं पता चलता है कि सुगंध उसके नाभि से ही आ रही है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य है। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिदों और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखया माही। कबीर ने इन पंक्तियों के द्वारा कहा है कि जब तक मनुष्य के हृदय में मैं यानी अहंकार का वास रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब हृदय से सारा अहंकार मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार जब दीपक जलता है तब उसके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है। यहाँ अहंकार की तुलना अंधकार से की गई है और दीपक के प्रकाश का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोबे। कबीर कहते हैं कि सारा संसार बस खाने और सोने में व्यस्त है। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते। वे सत्य नहीं जानना चाहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वे सुखी हैं। कबीर के अनुसार दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति वो हैं जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें सांसारिक मोह नहीं है। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आस में हमेशा चिंतित रहते हैं। बिरह भुगम्बम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बौड़ा होई। मनुष्य के भीतर जब अपने प्रिय से बिछड़ने का साप निवास करता है तो उस पर कोई मंत्र का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता। अगर वह जीवित भी रहता है तो पागल हो जाता है। यहाँ पागल शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि उस व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं की लालसा नहीं रह जाती। वह भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाता है जो इस संसार के समझ से परे है। निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस पंक्ति में कबीर हमें बताना चाहते हैं कि जो काम हमारे निंदक कर सकते हैं वे हमारे मित्र भी नहीं कर सकते। हमें निंदा करने वालों की सदा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनसे बातें करनी चाहिए। उन्हें अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए ताकि उनकी बातों को सुनकर हम अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर अच्छा मनुष्य बन पाएं। ऐसा करने से हमारा स्वभाव
बिन पानी और साबुन के साफ हो जाएगा। यहाँ साबुन और पानी का प्रयोग अलग अर्थ में हुआ है। साबुन और पानी का उपयोग कर हम अपने शरीर को साफ रखते हैं। उसी प्रकार अगर हम निंदक को अपने पास रखेंगे तो हमें अपने स्वभाव को सुधारने में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे हमारे बुराइयों को हमें बताएंगे और उसे हम दूर कर लेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पंडित भया न कोय, एके असीर पीब का, पढ़े सुपंडित होए। कबीर कहते हैं, बहुत लोगों ने इस संसार में अध्ययन किया, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ी, पढ़ते पढ़ते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु कोई पंडित नहीं बन पाया, यानी सत्य को नहीं जान पाया। जो प्रभु या ईश्वर का एक अक्षर भी पढ़ लेता है वही पंडित कहलाता है, यानी सत्य को जान लेता है। कबीर के अनुसार परमात्मा ही वास्तविक ज्ञान है। हम घर जलाया आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालूं ताश का, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपना घर जला लिया है। घर जलाने से उनका अर्थ है कि उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वह उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी मदद